मानवता सिखलाती है पाठशाला। ये मेरी रचना है। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि मंदिर मस्जिद पैर बढ़ाते प्रेम बढ़ाती, उसको आप जान ही रहे हैं, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारत आस्था का देश है और इस आस्था में लोग अपनी अपनी व्यवस्था में जुगाड़ कर लें, और जो इस आस्था में अपनी व्यवस्था लगाएगा उसका आने वाला कल बहुत ही खराब जाए, चाहे कोई भी हम ही क्यों ना हो। अगर खुशी बांटनी है तो अपने लोगों में बांटिए। देखिए, आज का सब्जेक्ट है गरीब लोग क्यों होते हैं, गरीब होने का मूल कारण क्या है। आज का टॉपिक है गरीब होने का मूल कारण क्या है। मैं बताया ना, राम के बारे में बताएंगे तो आप जान ही रहे हैं, रामायण हो ही रहा है, गीता पढ़ ही रहे हैं, पुराण पढ़ ही रहे हैं, वेद पढ़ ही रहे हैं, शास्त्र पढ़ ही रहे हैं। रामायण कहना कहलवाना अच्छी बात है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आप कहें, आप हलवाएं, तब पता चलता है, होता है मंगल भवने मंगलहारी। तब तक सुर्ती बना दे भाई, गांजा ले दे, आपका भी काम खत्म, उसका भी काम। हम तो जाएंगे भैया और आपको भी लेके। वो आपकी व्यवस्था है, मैं किसी की व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं करता। और रह गई बात पूजा पाठ की, तो आपकी जो व्यवस्था हो इसकी पूजा करिए, लेकिन ये जानिए यत्र तत्र शिव सर्वत्र। अब इसमें मैं नहीं जानता कौन किस रूप में बैठा है, लेकिन ये जानिए कि काशीदास का पूजा सिर्फ यादव गणेश ही करता और कराता है। और आप जान लीजिए, मंदिर और मस्जिद में देवी और देवता रहते हैं। मंदिर और मस्जिद में देवी और, एक बात जान लीजिए, ना रहे धरती ना रहे आकाश, जब के बाद बताए हैं ओपी दास। मेरा पूरा नाम ओम प्रकाश पाल है। माननीय हमारे ब्लॉक के पूर्व प्रमुख अशोक जी जानते भी हैं, और एक हिसाब से हम लोग के बड़े भ्राता भी हैं। इनका सानिध्य कुछ पल तक रहा जब हम लोग पढ़ते लिखते थे, लेकिन इनका क्रम क्षेत्र दूसरा हो गया, हम लोग क्रम क्षेत्र दूसरा। तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, आप एक बात बताइए, मैं बताया, मैं आपके बीच में आया हूं आपसे सीखने के लिए, सिखाने की जरूरत नहीं है हमारी। अभी हम अंडर ट्रेनिंग चल रहा है, मैं गोरी आदमी हूं, भले गणितीय वंश में पैदा हो गया। अब अघोर क्या है इस पर चर्चा करेंगे तो कई दिन लग जाएगा, खत्म नहीं हो। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है। इसको आप जानते नहीं? जानते तो मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब खोलिए, सब सर्च कर लीजिए। सब में लिखा गया है ईश्वर कितना है। अगर समझ में बात नहीं आएगी, मैं व्यास गादी से उतरूंगा, आपके बीच में बैठूंगा, एक एक क्वेश्चन किसी के मन में संशय तो पूछ ले, लेकिन यहाँ टीका टिप्पणी करने का मतलब मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। आप सुनिए, अगर आप बोले कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है तो मैं आऊंगा, आप बताइए गुरुदेव ये गड़बड़ है, ये सही, तो जो सही होगा हम सीख लेंगे, जो हमारा गड़बड़ होगा हम आपसे सीख लेंगे, और हमसे आप सीखिए। ये जितने वेद पुराण शास्त्र लिखे, आपने लिखा देखा होगा, धरती से बड़ी मेरी माँ, आकाश से बड़ा मेरा पिता, और घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं। हाँ कि ना? बोलिए ना, हाँ कि? जब घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं गोविंद जी, तो घर में सुरती का के थूकेंगे, मुर्गी पकाएंगे, हम आपको नहीं सीरियस बात लीजिएगा। अब तो सामने बैठे हैं, आखिरी में अंत भला तो सब भला, अब आखिरी में मल्यार्पण की, इसलिए आपका नाम याद आ गया। तो जब घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है तो घर को गंदगी में रखेंगे, मुर्गी पकाएंगे, सुरती का के थूकेंगे, बीड़ी का अगरबत्ती जलाएंगे। भाई वो आपका घर है, आप उसको सुरक्षित रखिए ना रखिए, वो आपकी व्यवस्था है। और जब सबको बता दिया कि ईश्वर एक है, तो फिर मंदिर अनेक क्यों आपने बना दिया? जब ईश्वर एक है, शास्त्रों ने कहा, मैंने कहा, हम लोग का शास्त्र बिल्कुल उल्टा है। अभी देखिए मलमास चल रहा है, लोग कहेंगे इसमें पूजा नहीं होती।
अगर इस मलमास में लड़के को ज्वाइनिंग करना IAS का IPS का जाएगा कि नहीं जाएगा, वो आप अपना विचार कर लीजिए। ब्राह्मण देवता भी बैठे होंगे या सुन रहे होंगे, मैं उनको विनम्र करता हूँ। विश्वामित्र ने लिख दिया कि राजा राम को इस राजतिलक होगी, तब तक वनगमन हो गया। ये लोग शायद लिखते हैं 4 बज के। अभी मैं अपने मेन टॉपिक पे आया नहीं हूँ। गरीबी का मूल कारण क्या है, इस पर मैं बोलूंगा। अभी लिखते हैं आज उल्टी छुआई, बेने हरदी है, मटी कोड़ाई है, परसों बारात जी प्रमुख जी, और 4:44 भोर में क्या हो जाएगी, तब तक पिपरी से दुल्हन भाग गई। पेपर में से 5 साल पहले बात था ना, इसी क्रांति पर कैसे बारात आ रही थी, कैसे बारात आ रही थी, और घर जब दूल्हे की गाड़ी पहुंची तो माताएं गीत गाती हैं, पहले जे उतरेली माता माई, तो दूल्हा बोल रहा है क्यों तो पिपरी से भाग जाई, क्या गीत गवाई भाई। मैंने 5 साल पहले में पेपर की बात है, मजाक नहीं करना। आप कहता हूं आंखों की देखी, हमारे और आप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, ऐसा नहीं, मैं आपके ही बीच का हूं। और इस गांव में जब प्रमुख जी चुनाव जीते थे, उसमें भी हम लोग आए थे, क्यों प्रमुख जी? ऐसा नहीं है कि पहला बड़ा आगमन है, लेकिन तब ये व्यवस्था नहीं थी, तब अभी हम लोग की शिक्षा दीक्षा चल रही थी। हर चीज का टाइम होता है। वो बात की बात है, जब इन्होंने साइड रख दिया तो गाड़ी को लड़ने नहीं चाहिए, दूल्हा दुल्हन से घर तक होना चाहिए। नहीं, महाराज को ये भी बताना चाहिए कि कहीं रतनपुरा भेलपुरा में के 5 मिनट चाय पिए ना, आगे का नक्षत्र बहुत गड़बड़ है, नहीं गाड़ी क्या हो जाएगी, लड़ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी कुछ लोग कहते हैं आज शनिवार है, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, आज शनिवार है, नाखून नहीं काटना चाहिए, आज शनिवार को चुनाव जीत गए तो मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। वो भी तो अशुभ है? शनिवार को लड़के को नौकरी मिल गई तो जाना नहीं बेटा, ज्वाइनिंग मत करो, कल कर लो। संभव है क्या? या जो नौकरी पा गया है, शनिवार में कोई रिटायरमेंट है क्या, संडे को हो जाएगा क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं। ये इनकी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था है। हम यहाँ किस लिए आए हैं, प्रमुख जी आपको बता दें, शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा। चंदन सामने बैठे हैं, डॉक्टर ने इनकी रिपोर्टिंग कर दिया कि इनके बॉडी में 14.6 रिपोर्ट अभी इनका आज इनके पास होगी। लिख दिया कि ले जाओ घर, लड़का एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है, ब्लड की कमी। आपने जो धाम बनवाया गाजीपुर अरगपुर में, आर्मी रिटायरमेंट है, इनका पूरा नाम महाराज जी बताइए, रविंद्र सिंह यादव, ग्राम अरगपुर गाजीपुर। इसमें रसना बलान के ग्राम पंचायत अधिकारी भी आप वर्तमान में हैं। इन्होंने जब देखा यहाँ की व्यवस्था हम लोग के पास आए, अच्छा लगा, इन्होंने कहा गुरुदेव हम भी बनवा दें, आप आइएगा, कहते होंगे बिल्कुल आएंगे, लेकिन कोई घपलेबाजी नहीं, आप पूरा पैसा देके आप मकान बनवाएंगे, धाम बनवाएंगे, और जो आएगा ना पैसा चढ़ेगा न रुपए। भगवान को बस चाहिए फूल बत्ती अगरबत्ती, फूल बत्ती, और इनको पैसे की जरूरत तो है ही नहीं है। और मैं एक चीज आपको बताया प्रमुख जी कि देवी और देवता पूजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन देवी और देवता मंदिरों में रहते हैं, लेकिन जो मेरा शिव है नहीं, ये सिर्फ शमशान में रहता है, ये ना मंदिर में रहता है ना। अच्छी बात है, तारीफ दे सकते हैं। और एक चीज बताया, शिव अलग है, शंकर अलग है, महादेव अलग है, लेकिन आप लोगों को क्या बताते हैं महाराज लोग, सब एक है, एक के द्वारा सब पढ़ दो। वो पीएमसी और बीजेपी एक ही बना देंगे, दोनों ग्रुप बाबा एक ही में ला देंगे। एक दुआ पढ़ते, सर्व मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणं त्र्यंबके मार देंगे फाइनल। आपको बता दें, अगर सच्चे मन से भगवान को घर में भी याद किया जाए तो मालिक आ जाए। अभी हम चाहे आप कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता। अभी 6 महीना प्रमुख जी लॉकडाउन लग गया,
यहाँ तक कि मालिक को भी ताले में लोग क्या कर दिए। और जो लोग कहते थे कि जब तक आरती नहीं करते हैं, धूप दर्शन नहीं डालते हैं, 2 लोटा जल नहीं देते हैं, तब तक जल नहीं पाते हैं। लॉकडाउन में भी लाभ हो गए। आप बताइए हम लोग क्या करेंगे? तो कम से कम आप पढ़े लिखे, सही चीज क्या है उसको आपको जानना चाहिए। हम रोक रहे हैं कि मत जाइए, लेकिन पहले जानो तब। अभी हम जिस जगह बैठे हैं, यह परिवार, आज से 50 साल पहले जाइए बैक में, जब लोगों को चावल नहीं मिलता था तब लोग मंसूर खाते थे। क्योंकि मेरे पास चावल मिल गया, मैं सब इतिहास जान जाता हूं, वही मेरा आला है। आज से 50 साल पीछे जाइए दादाजी, आप वो तो याद करिए। लेकिन पीछे क्यों हो गए? जब आदमी अपने रास्ते से भटक जाता है, धर्म को छोड़ करके किधर, तो यदि आप समय को नहीं पकड़ेंगे तो समय आपको क्या कर देगा। गालिब ने लिखा, जिंदगी खत्म होती है तो जीने का ढंग आता है, और शरीर के जब सारे कल पुर्जे हो जाते हैं बेकार, तो यमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आता है। जिंदगी जब खत्म होती है तो जीने का ढंग आता है। जब हमको एक्सरसाइज कर, जितने नौजवान हैं सर्विस पा गए तो टाइम से अपने शरीर का भी मेंटेन रखो, लेकिन टहले के कब, जब शरीर में रोग ढुक जाएगा, उसके पहले कोई व्यायाम की जरूरत नहीं है, न आराम की जरूरत है। वो तो बात की बात है। मूल चीज देखिए क्या है, जब तक पत्थर और पाषाण में रमते रहेंगे तब तक जीवन में भटकते रहेंगे। और जब माँ से बड़ी कोई देवी नहीं, बाप से बड़ा कोई देवता नहीं, और घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं, तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं मेरे समझ। और जहां जहां मंदिर बना, अभी वर्तमान में अयोध्या में बन रहा है, उसकी कार्यकारिणी को आप देखिए, एक भी बैकवर्ड और एससी का बेटा नहीं है उसका, एक भी बैकवर्ड एससी का बेटा नहीं उसका कार्यकारिणी में। आज जगह जगह हम करें, अगर यादव का बेटा संस्कृत से पीएचडी किया, शास्त्री से कर लिया, तो नहीं पूजा करा सकता। लेकिन हम लोग भ्रम में पड़े हैं। हमारे पिता ने 4 व्हीलर खरीदा, भाई ने 2 व्हीलर खरीदा, तो पहले आशीर्वाद किसका लेना चाहिए? माता पिता का की आप जानिए। तो इस व्यवस्था को थोड़ा डाइवर्ट करिए। और अभी आपने बताया कि जैसा खाएंगे वैसा बनेगा, वो तो आप जानते ही हैं। जान जान नर करऊं ढिठाई, कितनों समझेगा महाराज, लेकिन काम देने से आप मानो ना मानो, हम आपको बताने आए हैं। वो आपकी व्यवस्था है और ये हमारी व्यवस्था है। समय का भी अभाव है, मालिक भी प्रसन्न है, अभी तक चल ही रहे, हम लोग तो प्रसन्न हैं। लेकिन जो काम होना है वो हो जाए, उसको ना हम रोक पाएंगे और ना आप रोक पाएंगे। और आदमी का प्रारब्ध ही आदमी को महान बनाता है। प्रारब्ध का मतलब जो पूर्व जन्म में आपने किया होगा। कितने लोग पढ़ते पढ़ते मर गए, चपरासी तक नहीं बने, और कितने बच्चे घर पर क्वालिफाई कर लिया, IAS IPS हो गए। पेपर पढ़िए, न्यूज पढ़िए, ये उनका प्रारब्ध है। तो मानव जन्म आपको मिला है अपनी गति को क्या करने के लिए? सुधारने के। मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। हम लोगों के घर में बस एक ही फोटो मालिक का मिलेगा, ये तो पिताजी का मिलेगा, जो हम लोगों के गुरुजी बताए। तो क्या किसी का नहीं, पूरे रूम। लेकिन आप भी अपने घर में चित्र रखिए, तो चित्र की पूजा मत करिए, चरित्र की पूजा होनी चाहिए, चाहे कोई भी। चित्र और चरित्र में बहुत डिफरेंस है। तो हमेशा आपको चित्र में चरित्र की पूजा करनी चाहिए। मैं कहता हूं, विद्वान लोग बताते हैं, विद्वान लोग बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 33 कोटि देवता हैं। कितने देवता हैं? 33 कोटि देवी। और मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 20 शिव के उपासक हो जाइए, बजरंग बली के उपासक हो जाइए,
दुर्गा माँ का उपासक हो जाइए, वो आपकी व्यवस्था है। लेकिन 33 कोट में किसी एक को पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? इस 33 कोट में किस देवता को पकड़िए, एक को। लेकिन हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन समाज में बहुत ही कुरीतियां अभी भी व्याप्त है। छठ पूजा हो गई, काली पूजा हो गई, बजरंग पूजा हो गई, शिव पूजा हो गई, दुर्गा पूजा हो गई, अभी रामनवमी आती है। रामनवमी में राम की पूजा होनी चाहिए शास्त्र के हिसाब से, लेकिन आप लोग माता बहन किसकी पूजा करती हैं? देवी पूजा होती है। राम की पूजा, आपका नाम गोविंद है, राम। और मैं उसको प्रमाणित कर दूं, ये जाने नहीं जानते हैं आप जान जाइए, कोई जरूर नहीं कि आप सब चीज जाने और सब चीज हम जाने। सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, धरती बीनों से खाली है नहीं। आप लोग माताएं मेरे जानती हैं, एक राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, भरत जी हो गए, और एक क्या हो गए, उनकी एक बिटिया भी थी। ये लाइव चल रहा है, ये पूरा जिला देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले, डुप्लीकेट नहीं। कि सोखा बाबा आए रात में 5 रुपये लिए भाग गए मुर्गा उर्गा खाकर, ऐसा नहीं। मुर्गा दारू से मतलब नहीं रहता है, कहना चढ़ावा चाहिए 5 रुपया। इन्होंने पूछा महाराज पूजा कितने में हो जाएगी? हमने कहा जितना में आप कपड़ा खरीद के पहले उसमें कम में पूजा हो जाएगी। अब इसमें जितना पैसा ही लोग आ दिए हो, पैसा सब आप लोग जाने में लगा दिए, हमारे में मालिक में क्या लगा? लेकिन ये जानिए आने वाला कल, अब इनकी दादा की शुरुआत हो चुकी है। किसकी? 50 साल पहले जो थे, और 10 साल बाद फिर उसी स्टेशन पे आ जाएंगे। अगर अब आपने नशा नहीं किया, मांस मदिरा इसके अंदर नहीं लिया, उतनी बताए, आज ही बता रहा हूं, मात्र 10 साल लगेंगे और फिर मैं आऊंगा 10 साल बाद। मालिक की अच्छी कृपा होती है, जिस मोहल्ले में एक बार जाता हूं कई बार भेज देता है। और हमारे यहाँ एक पैसा लगता नहीं प्रमुख, नो चढ़ा